जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अपनी लाइफ में खुश होंगे, मस्त होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। आप टोटली सेफ होंगे और डिवाइनली प्रोटेक्टेड होंगे। गाइस, ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है, कलेक्टिव है। जितनी आपसे रेजोनेट होती है उतनी लें, बाकी औरों के लिए जाने दें। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, आपको आगे बढ़ता हुआ देखने वालों का जलकर हो रहा है बुरा हाल। ठीक है, इस तरह की जो है आज की हमारी रीडिंग रहने वाली है कि वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में शत्रु, क्या उनका आपको देखकर बुरा हाल हो रहा है आगे बढ़ता हुआ आपको। ठीक है, चलिए जानते हैं। आप अपने ईश्वर का, अपने परमात्मा का नाम ले सकते हैं, उनका सिमरन कर सकते हैं या कोई मंत्र चैंट कर सकते हैं। ब्रह्मांड की शक्ति प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। हे मेरी शिव शक्ति प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते, क्या बताना चाहते हैं उनके बारे में, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। टू ऑफ कप्स, द मून, 10 of Pentacles, 3 of Pentacles, the Chariot, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। हे शिव शक्ति प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। द जस्टिस, द हैंग्ड मैन, 3 of Swords, 8 of Swords, 10 of Swords एंड बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी पेज ऑफ सॉर्ड्स की। ठीक है, ये पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपके जो शत्रु हैं ना, वो आपको हर टाइम मतलब देखते रहते हैं, वो आप पे नज़रें गड़ाए रहते हैं। हर एक्टिविटी के ऊपर आपकी, जो भी आप एक्टिविटी करते हो, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, उसके ऊपर उनका पूरा पूरा ध्यान रहता है। ठीक है, चाहे ये सोशल मीडिया हो, चाहे कैसे भी हो, लेकिन आपकी हर एक्टिविटी के ऊपर इनकी नज़र रहती है। आपको ये देखते रहते हैं हर कदम पर, मतलब आपको जो है ना, ये स्पाई करते रहते हैं, देखते रहते हैं आपकी लाइफ में अक्सर चल क्या रहा है, आप क्या कर रहे हो, ये सब एक्टिविटी जो है ये देखते रहते हैं। ठीक है, आपके शत्रुओं को एक बात आपके बारे में ये है, पता थी आपके बारे में कि आपके दिल में सबके लिए इमोशन है, सबके लिए प्यार है, हर किसी के साथ मिलकर रहना, किसी से कोई मतभेद नहीं करना, किसी से कैसे बात करनी है, किसको कैसे संभालना है, ये आपके शत्रु अच्छी तरह जानते हैं आपके बारे में। जो इंसान कहते हैं दूसरों के इमोशन का इतना ख्याल रखता है, किसी के लिए बुरा नहीं सोचता है, उसके ऊपर डिवाइन की तो ब्लेसिंग होती ही होती है ना। जैसे कि आपके ऊपर उस परमात्मा का साक्षात आशीर्वाद है, उन एंजल्स की, उन डिवाइंस की आपके ऊपर ब्लेसिंग है। ठीक है, आपके शत्रुओं को ये अच्छी तरह से पता है कि आप इमोशनली जल्दी हर्ट हो जाते हो, क्योंकि जो बोलते हैं दिल का बहुत अच्छा इंसान होता है, काइंड हार्टेड होता है, वो उतना ही इमोशनल होता है सबके लिए, क्योंकि उसके मन में प्यार ही होता है, नफरत तो उसके मन में होती नहीं है। ठीक है, तो इनको ये पता था आपके बारे में, ये चीज़ आपके इमोशन के साथ, इसी वजह से इन्होंने इतना बड़ा खिलवाड़ किया है। आपके हंसते खेलते परिवार को तोड़ा गया है। हस्बैंड वाइफ हैं, अगर आप मैरिड हैं तो आपके बीच में भी कहीं ना कहीं इन्होंने आपके रिश्ते को तोड़ने का काम किया है, आपके बीच में फूट डलवाने का वो काम किया गया है। ठीक है, कुछ नेगेटिव लोगों ने आपकी ज़िंदगी में जहर घोला है, आपके खिलाफ तरह तरह की नेगेटिव बातें की गई हैं, झूठ मूठ की जो बातें हैं इधर उधर फैलाई गई आपके बारे में, ताकि लोग आपसे नफ़रत करें। लोग बोलते गए और आप सुनते गए, ऐसी सिचुएशन में फंस गए जहाँ से आपका निकलना जो था बहुत मुश्किल था। आप अच्छी तरह से
बोलते हैं एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे थे, लेकिन कहीं न कहीं उन लोगों ने आपकी अच्छी खासी ज़िंदगी को ग्रहण लगा के रख दिया। कोई आपकी ही फैमिली का पर्सन हो सकता है ये, जो आउटसाइडर से मिलकर जो है ना ये सारी प्लानिंग की गई और आपके जो आपकी जो रिश्ते हैं आपसे उनको तोड़ा गया है, ठीक है? फैमिली में फूट डलवाई गई है। आपके मान-सम्मान को जो चोट पहुँचाई गई है, आपको बोलते हैं धोखे पर धोखा देना वो दिया गया है आपको, आपके दिल पर इतनी चोट पहुँचाई गई है जिसकी पीड़ा असहनीय है, ठीक है? जो पीड़ा थी, जो झेली है वो असहनीय थी। वो दर्द आपने झेला है जिसके कारण आप ऐसी एनर्जी में फँस गए थे जहाँ से निकलना आपका बहुत ही मुश्किल था, ठीक है? ये एनर्जी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। आपके सोचने समझने की एक क्षमता जो थी कहीं न कहीं स्टक हो गई थी। दिल दिमाग पूरी तरह से टूट चुका था आपका एक समय पर, ठीक है? आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि इस स्टक एनर्जी से निकलूँ तो निकलूँ कैसे? ये आपको समझ में नहीं आ रहा था। आप ऐसी एनर्जी में चले गए थे जहाँ से बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि आपके पास का जो एनवायरनमेंट था ना बिल्कुल ही नेगेटिव था। इतने नेगेटिव लोग थे आपकी लाइफ में जिनकी वजह से आपने काफ़ी स्ट्रेस, एंग्जायटी, डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लमों का सामना किया है, उनको झेला है आपने, ठीक है? मतलब बहुत सारे हेल्थ इशू आपको आ गए उसी की वजह से, जैसे माइग्रेन की प्रॉब्लम, सर में दर्द बने रहना या पेन, इस तरह का बॉडी मतलब नेगेटिविटी आपके सराउंडिंग बहुत भरी पड़ी थी उस तरह की, ठीक है? एक समय पर तो आपको लगा कि मैं बस ज़िंदगी से हार चुकी हूँ या चुका हूँ पूरी तरह से, मतलब अपने आप को। ऐसा टाइम आपने देखा है, बिल्कुल धराशायी हो जाना, वहाँ से निकलना भी बहुत मुश्किल होता है। ऐसी कंडीशन से आप गुज़रे हैं, ये आपकी रही है कंडीशन कहीं न कहीं। तो लोगों ने क्या कि आप लोगों को पता था, मतलब आपकी फैमिली में किसी पर्सन को पता था कि आपकी जो इमेज है बहुत अच्छी है, मतलब आपके बारे में प्रशंसा ये सब होती है, हो सकता है आप देखने में सुंदर थे, तो किसी को जेलसी ये सब चीज़ें जो थी वो आपके मन में थी, वही आप उनकी ईर्ष्या का कारण बन गया आपको नीचा दिखाने के लिए किसी भी तरह से, ठीक है? इंटेलिजेंट हो सकते हैं आप, इतनी इमोशन भरे, मतलब दिन में सबके लिए इक्वल गिव एंड टेक वो सब एनर्जियाँ थी आपके दिल में सबके लिए। तो किसी को ये चीज़ें पसंद नहीं आई जिसके लिए ये सारा का सारा षड्यंत्र जो है आपके खिलाफ जो है रचा गया था, ठीक है? लेकिन कहते हैं ना कि आपके ऊपर जो डिवाइन की ब्लेसिंग है, तो ईश्वर ही सब कुछ जानते हैं, वही आपके साथ हुआ। उस परमात्मा ने कहीं न कहीं जस्टिस आपके साथ किया है। वो देख रहे थे आपके साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कौन क्या कर रहा है, किस तरह की प्लानिंग कर रहा है। भले उसमें चाहे वक़्त लग गया, लेकिन कहीं न कहीं जस्टिस आपके साथ हुआ है। आपको उस नेगेटिव एनवायरनमेंट से कहीं न कहीं बाहर निकाला है। आपको वो हिम्मत दी, ताकत दी कि आप अपने लिए स्टैंड लें। और एक समय पे ऐसा आया कि आपने इसके बारे में सोचा और अपने लिए एक्शन भी लिया है आपने, यहाँ पे देख पा रही हूँ ऐसी एनर्जी, ठीक है? आपने अपने ऊपर बहुत काम किया है, बहुत ज़्यादा। अब आप इतनी तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं, आपने बहुत जल्दी और कम समय में सब कुछ अचीव कर लिया है। घर, पैसा, प्रॉपर्टी सब कुछ बना लिया आपने, ठीक है? इसी बात का दुःख जो है अब आपके शत्रु मना रहे हैं, बहुत जेलसी हो रहे हैं, बहुत ईर्ष्या कर रहे हैं अब, ठीक है? आपकी तरक्की को देख के। सोच में पड़ गए हैं कि आपको मतलब आगे बढ़ता हुआ आप बढ़ कैसे गए? उनके तो होश उड़ गए हैं पूरी तरह से। आपको कहते हैं ना जो ज़लील किया गया था, तरह-तरह की यातनाएँ दी गई थी, आप उन चीज़ों से कैसे बाहर निकले, इतने सक्सेस कैसे हो गए, ये सोच कर अब वो लोग परेशान हो रहे हैं, आपकी कामयाबी को देखकर, ठीक है? ईश्वर ने आपके साथ न्याय तो किया ही किया, आज आपके शत्रु भी कहीं न कहीं स्टक एनर्जी में आ गए हैं। जो सिचुएशन में ये आपको देखना चाहते थे, आज ये खुद उस स्टक एनर्जी में फँस गए हैं बुरे तरीके से। उनका कुछ भी बस नहीं चल रहा है आपको गिराने का, वो खुद ही फँस गए हैं। जो जाल इन्होंने आपके लिए बुना था, उसमें खुद ही फँस के रह गए हैं। इन्होंने आपको स्टक किया, ये आज खुद स्टक हुए पड़े हैं। जो आपकी ज़िंदगी में ग्रोथ नहीं देखना चाहते थे, वो आज खुद उस कंडीशन में पहुंच गए हैं और आपके बारे में ये पूछ रहे हैं लोगों से जाके, किसी ऐसे पर्सन से जाके पूछ रहे हैं कि आपके लाइफ में इतनी ग्रोथ आई तो आई कैसे? ये सोचकर आप जो है पूरी तरह से हताश और परेशान हो रही हैं कि आप इतना जल्दी आगे कैसे बढ़ गई? आपने इतनी ग्रोथ कैसे, अचीवमेंट, इतनी सक्सेस कैसे पाली आपने? ये सोच कर ये बुरे हाल से परेशान हो रहे हैं और ईर्ष्या से भरे पड़े हैं। जलन हो रही है इनको आपकी ग्रोथ को देखकर, ठीक है?
देखिए, मैंने यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस भी ली है। तो आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपने किसी प्रकार का ट्रॉमा झेला है और आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो आपको कहा जा रहा है कि आप अपनी आँखें बंद करिए और उन पलों को याद कीजिए जो आपने अपने बचपन में सबसे हसीन पल देखे थे, जिनको देख मतलब याद करके आपको बहुत खुशी मिलती है, ठीक है? वो चीज़ आपको करनी है। वो मुस्कान आपको अपने चेहरे पर लेके आनी है। वो आपको हमेशा कहते हैं ना, उस चीज़ को फ़ील करना है जो सबसे बेस्ट पार्ट था आपकी लाइफ़ का, बचपन का जो रह चुका है, ठीक है? वो मुस्कान आपके चेहरे पर आएगी तो आपको एक इनर पीस मिलेगी आपको, ठीक है? जब भी आप ऐसी सिचुएशन में फँसे तो ये सब चीज़ें आपको करनी है। और बच्चों से रिलेटेड हो सकता है कुछ गुड न्यूज़ आपकी लाइफ़ में आ सकती है, ठीक है? सेकंड, यहाँ पर आपके लिए ये भी गाइडेंस है कि आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटी हैं, आप काफ़ी समझदार हो, इंटेलिजेंट हो, आपके अंदर वो पावर है जो डिवाइन ने आपको ऑलरेडी दे रखी है, ठीक है? अपने थर्ड आई चक्र पर प्रॉपर काम करते रहिए और उस पावर का सही यूज़ जो है आपको सही पर्पज़ के लिए करना है, ठीक है? अगर आप सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में एक इंटेलिजेंट पर्सन एंटर कर सकता है, ठीक है? जो आपके लिए एक सही और बेस्ट पार्टनर साबित हो सकता है। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो। हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय श्री कृष्णा। हर हर